माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब देखिए, आइए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या बोल रहा है? 1.2 मीटर की एक लड़की है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन है? 1.2 मीटर की लड़की है। और ये लड़की जो है ज़मीन पर ही होगी ना, भूमि पर। तो देखिए ये लड़की की क्या है? 1.2 मीटर की क्या है? लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। अब देखिए, जब ये लड़की एक गुब्बारे को देखती है, इस गुब्बारे को देखती है, देखिए इस गुब्बारे को देखती है, तो इस लड़की का, ये लड़की जो इस गुब्बारे को देखती है, देखिए बोल रहा है कि उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है तो क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए ये 60 डिग्री का बन गया। और बोल रहा है कि ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितना है? 88.2 है। ठीक, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। अब जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बोल रहा है कि इस लड़की जब पहली बार देखा तो 60 डिग्री, अब कुछ समय बाद घटकर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। यानी कि जब 30 डिग्री होगा तो गुब्बारा घटकर इधर आया होगा। किधर आया होगा? गुब्बारा इधर आया होगा। तो देखिए, यानी कि गुब्बारा मान लीजिए यहाँ पर है, कहाँ? यहाँ देखिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण, ये लड़की इसको, इस गुब्बारे को देखी तो 60 डिग्री का कोण। अब फिर इस गुब्बारे को देखती है। किसको? इस गुब्बारे को देखती है। देखिए उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर। देखिए इस गुब्बारे को जब देखती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? देखिए पहले 60 डिग्री का, अब कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और इस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है अभी भी? देखिए गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? इस पूरे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के 88.2 कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो आप देखिए, ये गुब्बारा जितना ऊंचा है ये भी गुब्बारा उतना ही ऊंचा है। यानी कि इस गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर, तो इस गुब्बारे की भी ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर। देखिए 88.2 मीटर। अब देखिए इस पूरे की ऊंचाई 88.2 मीटर। तो देखिए इसमें 1.2 मीटर क्या है? लड़की की लंबाई। 1.2 मीटर क्या है? लड़की की लंबाई। जब ये पूरे का मान है 88.2 और इतना क्या है? लड़की की लंबाई। तो 88.2 में इस लड़की की लंबाई को घटा देंगे तो ये गुब्बारे की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 88.2 में क्या कर देंगे? लड़की की लंबाई घटा देंगे। कितनी? देखिए 1.2 मीटर। तो आइए यहाँ पर घटा देते हैं। 88.2 घटा 1. यहाँ तो जगह भी नहीं है। देखिए आप जब 88.2 में आप 1.2 मीटर को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 87 आएगा। कितना? 87। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना निकला? 87। यानी कि इस गुब्बारे की ऊंचाई अब कितना निकला? 87 मीटर। तो इस गुब्बारे का भी ऊंचाई कितना हो गया? 87 मीटर। ठीक,
तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मानेंगे बी, इसको सी, इसको डी मान लीजिए, तो इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। एफ किसको, इस बिंदु को एफ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, देखिए इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो ये गुब्बारा पहले यहाँ था, कहाँ था, नहीं पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ था, हाँ आपका जो ये गुब्बारा पहले यहाँ था, कहाँ, ई बिंदु पर। अब जो ये गुब्बारा हट करके यहाँ आ गया, मतलब कि घट करके कहाँ आ गया, यहाँ से हट करके कहाँ आ गया, यहाँ। तो इस गुब्बारे को क्या माने हैं, क्या बिंदु, कौन सा बिंदु, एफ बिंदु। तो ई पहले गुब्बारा ई के पास था, अब आ गया एफ के पास। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया। यानी कि गुब्बारा यहाँ था और यहाँ से जब गुब्बारा यहाँ आ गया तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो क्या निकालेंगे हम लोग, तय की किया गया दूरी क्या है, ई से एफ तक, यानी कि यहाँ से जाने में यहाँ तक कितना समय लगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर देखिए माना, देखिए आप यहाँ पर देखिए इसको डी ई एफ माने, इसको जी मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए कोई बात नहीं। देखिए माना क्या है, ए बी बराबर जी एच, क्योंकि ये जितना ऊंचा है गुब्बारा, ये भी उतना ही ऊंचा है गुब्बारा, दोनों गुब्बारा की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे माना ए बी बराबर क्या है, जी एच गुब्बारे की ऊंचाई है तथा ई एफ दूरी है। ई एफ लिखिए या एफ ही लिखिए, ई एफ दूरी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए गुब्बारे की ऊंचाई कितना निकाले, देखिए 87 मीटर। देखिए यानी कि जितना ऊंचाई इस गुब्बारे की ऊंचाई निकाले हैं उतना भी इस गुब्बारे की भी ऊंचाई होगी। तो ए एफ का ऊंचाई कितना है, 87 निकालें। देखिए ए एफ का कितना निकला, ए एफ बराबर क्या है, जी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एफ बराबर जी ई, कितना है, 87। यहाँ पर लिखेंगे 87 मीटर। देखिए क्योंकि ये पूरे गुब्बारे की ऊंचाई था पूरे, इसमें 1.2 मीटर घटा दिए तो मेरा इतना, यानी कि ए एफ का मान निकल गया। तो ये जितना ऊंचा ये भी उतना ऊंचा, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान किसका निकालना है हमें, ई एफ का। ई एफ बराबर क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर सबसे पहले किसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें रखेंगे, किसमें, ये जो आपका ये वाला, ये समकोण त्रिभुज इसमें जो पहले 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, देखिए 60 डिग्री का। यानी कि ए से लेकर के एफ तक 87, तो जी से ई तक ले कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा 87। कहाँ से लेकर के, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 87। यानी कि जितना आपका ए एफ उतना ही जी ई। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज की ये देखिए ऊंचाई कितना है 87। और देखिए आधार इस समकोण त्रिभुज का नहीं है,
आधार इस नीचे वाले हिस्से के ही कहते हैं, तो देखिए आधार नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, आधार भी नहीं है और कर्ण भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ऊंचाई है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मास्टर बताते हैं कि साइन थीटा का प्रयोग होगा, कोस थीटा का प्रयोग होगा, कोसेक का, तो आपको उतना झोलझाल नहीं देखना है। मैं सिर्फ आपको 2 फार्मूला बताऊंगा और इसी 2 फार्मूले से ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला साइन थीटा का और दूसरा टेन थीटा का। इसी 2 फार्मूले से आपका ऑल टू ऑल चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अब मेन पॉइंट ये है कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या था कॉन्सेप्ट, कि एच का मान निकालना हो, यानी कि कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान दिया हुआ रहे तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कर्ण किसको बोलते हैं, ये जो पूरा तिरछा वाला हिस्सा है इसी को कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग एच से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका पूरा सीधा है इसको हम लोग लंब कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ये जो आपका पूरा सीधा इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसको पी से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका नीचे एकदम समतल है, नीचे आधार, इसको आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोटेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना तो एच का मान दिया हुआ है और ना ही एच का मान निकालने बोल रहा है, तो साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि एच का मान दिया हो या एच का मान निकालने बोले तभी साइन थीटा का प्रयोग होगा, बाकी सभी में टेन थीटा का। तो यहाँ पर एच का मान ना तो दिया है और ना ही एच का मान निकालने बोल रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया है। किसका मान दिया है, पी का मान दिया है। पी का मान रहे या बी का मान रहे, पी का मान निकालने बोले या बी का मान निकालने बोले, टेन थीटा का प्रयोग करना है। सिर्फ आपको इसमें साइन थीटा का प्रयोग करना है, यानी कि एच का मान निकालने बोलेगा या एच का मान दिया हुआ रहेगा तब ये साइन थीटा का प्रयोग करना है और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। अब यहाँ पर देखिए 90 एंगल का कोण बन रहा है, तो इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किस में रखेंगे हम लोग, GED में। किस में, GED में। देखिए किस में, GED में। किस में रखेंगे आपका, देखिए ये GED में। समकोण त्रिभुज किस में, GED लिखिए या EDG लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं GED में। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज GED में किसका प्रयोग, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। अब देखिए टेन तो टेन, अब थीटा कितना है इस समकोण त्रिभुज में, 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर। देखिए P, तो इस समकोण त्रिभुज का P क्या है, G से लेकर के E तक, इसी को ना P, इसी को ना लंब कहते हैं, जिसको P से डिनोटेड किया, G से E तक P है, यानी कि GE है। क्या है, GE। अब B देखिए क्या है, इस समकोण त्रिभुज में ED लिखिए या DE लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं DE। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर। देखिए GE, अब देखिए G से E तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 87, तो यहाँ पर लिखेंगे 87। अब DE, देखिए D से E तक का मान कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, DE ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, क्योंकि जब 1 से आप √3 में भाग दीजिएगा तो आपका √3 ही आएगा। अब देखिए अब कोना कोनी यहाँ पर गुना कर देंगे, तो देखिए √3 गुना DE, तो √3 DE बराबर 1 गुना 87, तो आपका 87 ही आएगा। देखिए अब DE बराबर क्या करेंगे, DE बराबर यहाँ 87, तो 87। अब देखिए यहाँ पर गुना में था √3, तो यहाँ पर भाग में आ गया आपका √3, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए मेरा नीचे जगह नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आ गए हम। आपके पास नीचे जगह है तो आप नीचे ही बनाइए, यहाँ नीचे जगह नहीं था इसलिए अब हम यहाँ बनाएंगे।
अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का तो काम हो गया। अब किस में रखेंगे समकोण त्रिभुज? AFD में। अब समकोण त्रिभुज इसमें रखेंगे, ये वाले समकोण त्रिभुज में। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? AFD में। AFD में। अब इस समकोण त्रिभुज में भी मेन पॉइंट यही है कि साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का। तो यहाँ पर भी देखिए इस समकोण त्रिभुज में भी ये जो तिरछा वाला हिस्सा है, कौन सा? तिरछा वाला हिस्सा, इसी को हम लोग H कहते हैं, ये तिरछा वाले हिस्से को। और ये जो पूरा सीधा है यहाँ तक, कहाँ तक? इस समकोण त्रिभुज में कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ से लेकर के F तक जो आपका सीधा है, इसको हम लोग P कहते हैं, जिसको लंब कहते हैं हिंदी में। और F से लेकर के D तक ये जो पूरा है आपका, ये पूरा, इसी को हम लोग आधार कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ये तिरछा वाला हिस्सा हो गया और नीचे वाले को आधार कहते हैं। अब पूरे का होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि समकोण त्रिभुज देखिए कहाँ तक बन रहा है? ADE तक, यानी कि आप AFD भी बोल सकते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? साइन थीटा का कि टेन थीटा का? अब देखिए इसमें ना तो हमें कर्ण का मान निकालने बोल रहा है और ना ही कर्ण का मान कुछ दिया हुआ है। क्या बोले थे? कर्ण का मान निकालने बोलेगा, यानी कि इस तिरछे वाले हिस्से का मान जब आपको निकालने बोलेगा या फिर इस तिरछे वाले हिस्सा का मान कुछ रहेगा तब ये साइन थीटा का प्रयोग करना है। ऐसे बाकी सभी में टेन थीटा का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए P का मान और B का मान, यानी कि यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का। दूरी क्या? ये नीचे वाला है, ये कर्ण तो नहीं दिया है और कर्ण नहीं निकालने बोल रहा है, तो साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा। अब टेन थीटा का क्यों होगा? कॉन्सेप्ट क्या है? इस तिरछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तभी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/B। अब टेन है तो टेन। अब थीटा देखिए इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर P। तो देखिए इस वाले समकोण त्रिभुज में P क्या है? A से लेकर के F तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? AF/B। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का B जो है, B D से लेकर के F तक है, क्या लिखेंगे? DF। तो लिख देते हैं DF। अब देखिए क्या करेंगे? टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर। अब देखिए AF, देखिए AF का मान कितना है? A से लेकर के F तक का मान कितना निकाले हैं? 87। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 87 बटे तो बटे। अब देखिए DF। अब D से F तक में देखिए दो गो चीज़ है, एगो है DE और दूसरा है EF, यानी कि जब इन दो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तब ये DF का मान पूरता है। क्या है? तो कैसे लिखेंगे DF का मान? देखिए DF का मान कैसे लिखेंगे? D से E प्लस E से F, क्या लिखेंगे? DE प्लस EF, तभी तो DF का मान देखिए दो गो, यहाँ और यहाँ, तो DE प्लस EF लिखेंगे, DE प्लस EF। अब देखिए 1/√3 है तो 1/√3 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ कितना है? 87, तो कितना लिखेंगे? 87। अब देखिए बटे में देखिए DE है, तो देखिए D का मान मेरा निकल चुका है समीकरण 1 में, कितना है? 87/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 87/√3। अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए EF, देखिए EF का मान तो नहीं दिया है, यानी कि EF का मान ही तो निकालना है ना, तो यहाँ पर EF लिख देंगे। जब इसका मान ही नहीं तो क्या लिखेंगे? EF। अब देखिए क्या करेंगे? यहाँ पर 1 से गुना इसको करेंगे और √3 से गुना इसको करेंगे। अब देखिए 1 से गुना करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर कोना कोनी गुना होता है, तो करते हैं 1 से गुना इसको 87/√3 को, तो कितना हो जाएगा आपका? 87/√3 ही होगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, देखिए 1 गुना EF, तो क्या हो जाएगा आपका? EF ही रहेगा। अब बराबर है तो बराबर। देखिए अब क्या करेंगे?
√3 गुना 87 करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 87√3 हो जाएगा। √3 गुना जब 87 कीजिएगा तो 87√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब देखिए मेरे नीचे यहाँ जगह नहीं है तो चलिए अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ऊपर लेके आ गए। देखिए अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए क्या है यहाँ पर EF, तो लिखेंगे EF बराबर कितना है 87√3। अब देखिए ये इस साइड 87/√3 प्लस में आए तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा आपका 87/√3, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। आप देखिए आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर भिन्न का घटाव निकलेगा तो 1 और √3 का लघुत्तम कितना आएगा आपका √3 आएगा। अब देखिए 1 से जब √3 में भाग दीजिएगा तो √3 होगा। अब देखिए अब √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 गुना √3 √9 और √9 का वर्गमूल 3 होगा। और 3 गुना जब आप 87 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर निकलेगा 261, फिर माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, √3 से √3 एक बार में तो 1 गुना 87 तो कितना होगा 87, कितना होगा यहाँ पर 87। अब देखिए 261 में 87 को घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा 174 बटे कितना √3। अब देखिए अब क्या बोले थे आपको कि रूट में कभी भी नहीं रखना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा 174 गुना √3 तो आपका 174√3 बटे √3 तो √9 का वर्गमूल 3। अब 3 से आप जब इसको कटाइएगा तो 3 5 15 और 3 8 24, यानी कि कितना आया आपका 58√3, कितना बचा 58√3। अब देखिए क्वेश्चन में मीटर में है तो आप यहाँ भी क्या लिखेंगे मीटर, यानी कि आपका आंसर कितना आया 58√3 मीटर। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से सजा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये किसका मान है, देखिए EF का मान निकला, किसका EF का मान कितना निकला 58√3 मीटर। तो EF यही है ना EF, और ये क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गया दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है EF है, EF है। तो देखिए EF का मान कितना निकला, यहाँ पर देखिए EF का मान कितना निकला 58√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 58√3 मीटर। और ये आपका क्या है आंसर, तो आपका आंसर कितना आया 58√3 मीटर। तो आप लोग इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।